14 Feb 2019 वैलेंटाइंस डे नहीं, पुलवामा अटैक का डे। 40 इंडियन सोल्जर्स उस दिन शहीद हो गए। उनमें से एक थे मेजर विभूति शंकर धोंडियाल, जिनकी शादी सिर्फ 10 महीने पहले श्रीमती निकिता कौल जी से हुई थी। Now निकिता कौल जी could have sat there, could have cried, could have cursed her fate कि मेरी तो 10 महीने पहले ही शादी हो गई एंड अब मैं विधवा हो गई हूँ। 29 May 2021 निकिता कौल जी became Lieutenant Nikita Kaul. She joined the Indian Armed Forces to serve the nation. She could have blamed the government, she could have blamed the country, she could have blamed the terrorist. अपनी किस्मत को कोस सकती थी। By the way, Nikita Kaul ji is also a Kashmiri Hindu who was forced to move out of her house in 1991. आप सोच सकते हो, दो बड़ी ट्रेजेडी जिंदगी में किसी भी आदमी को तोड़ दे। नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मेरे को अब्यूजेस आ रहे हैं आजकल, सेइंग कि हमारे घर में 4 लोगों को कोरोना वायरस हो गया था, 5 लोगों को कोविड हो गया था, कितनी तकलीफें झेली है हमने। आप बोल रहे हो एग्जाम जाकर लिख लो, मोटिवेट कर लो। आपको नहीं हुई है ना, इसलिए आपको नहीं पता, जिस दिन आपको होगी उस दिन पता लगेगा। आई डोंट गेट एनरेज्ड। अब मैं इनको क्या बताऊं, मुझे स्टूडेंट्स फोन करके बोल रहे हैं सर 3 months ago आई लॉस्ट माई पेरेंट, 4 महीने पहले मेरी मम्मी का डेथ हो गया कोविड की वजह से। अब आप मुझे बताइए मैं कैसे पढ़ूं टू एंश्योर दैट आई क्लियर माई एग्जामिनेशंस व्हेन दे हैपन, क्योंकि हर लास्ट विश वाज दैट आई बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। माई फादर्स लास्ट विश वाज दैट आई शुड सी माई सन और माई डॉटर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई वॉन्ट टू राइट इट। आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट शॉट, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, बट फॉर द पर्सन आई हैव लॉस्ट। They are turning tragedy into opportunity. They are not letting the difficult times get ahead of them. जब एक दुविधा आती है, जब एक प्रॉब्लम आती है ना, तो ह्यूमन बॉडी रिएक्ट्स, गिव्स 2 options to react, fight या flight. You can either fight this situation or you can run away. And there are a lot of scenarios where running away makes more sense, but this is not one of them. This is the situation that will decide your character. आपका जो कैरेक्टर है, आपकी जो रेजिलियंस पावर है, आप आज फाइट करते हो या फ्लाइट करते हो, और दोनों ही चीजें जस्टिफाइड रहेगी। अगर आप बोलते हो मुझसे एग्जाम नहीं होगा लिखना क्योंकि मेरी ये रीजंस है, नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू कि आप झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, सच में आप इंपैक्टेड हो या नहीं हो। यस, डिफिकल्ट टाइम्स, डेफिनेटली इट इज योर राइट टू मूव अवे एंड टेल कि मैं एग्जाम्स नहीं दूंगा या अच्छे से नहीं दूंगा, पढ़ाई नहीं की है मैंने, आई विल नॉट गो एन अटेम्प्ट, या फिर यू फाइट। The chances of you winning when you fight might be slim, but there are chances. If you run away, there are absolutely no chance of fighting. सबके साथ ये होता है कि कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है, सर पढ़ाई तो थोड़ी बहुत की है लेकिन 80% ही पढ़ पाए हैं, अब 20% बाकी रह गया है। आई वॉन्ट टू लीव दिस एग्जाम्स। आस्क योर सेल्फ, आर यू अ फाइटर और आर यू अ रनर? भागोगे या लड़ोगे? मेरे साथ भी ये सिचुएशन हुई थी। मेरे पेरेंट्स वे वेरी क्लियर, यू विल राइट द एग्जामिनेशंस, मे व्हाट हैपन, फेल होए तो होए, पास होए तो होए, जाओ लिखो वहां पर, ताकि इन फ्यूचर व्हेन यू आर फेस्ड विद सच ए सिनेरियो जहां पर आपको ऑप्शन है लड़ने का या भागने का, आप भागोगे नहीं, लड़ोगे। ये एग्जाम तो एक इवेंट है, एक माइलस्टोन है, एक छोटी सी ओकेजन है आपकी लाइफ में। बहुत सारी ऐसी ओकेजन्स आएगी जहां पर आपको या तो लड़ना पड़ेगा या भागना पड़ेगा। आज आप भागोगे, जिंदगी भर भागते रहोगे। नवंबर 2020 में जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम लिखा है, चाहे वो पास हो या फेल हो, आई रेस्पेक्ट देम हाईली बिकॉज दे फॉट द ऑड्स। दे हैड द ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग आउट टू जनवरी। पहला पेपर खराब गया फिर भी हम लिखे, दूसरा पेपर खराब गया फिर भी हम लिखे, क्योंकि हमें नवंबर का ही अटेम्प्ट लिखना था। वी डिडंट वांट टू गो टू जनवरी। नाउ आई एम नॉट टेलिंग कि जनवरी में जिन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया नवंबर से वो गलत थे, बट आई हैव ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर दोज who fought on in spite of having this lucrative option and वापस से जिंदगी आपको उसी मोड़ पर लाकर छोड़ दी है इन एग्जाम्स में भी, और शायद आगे भी इसी मुकाम पर छोड़ेगी आप लोगों को, जहां पर आपको 2 रास्ते दिखेंगे। वन इज द इजी वे कि गिव अप कर देते हैं आज, ये सोचकर, ये दिल को बहलाकर फुसलाकर कि हाँ कोई बात नहीं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, सबके साथ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो मैं अगर छोड़ भी दूंगा ये अटेम्प्ट, इट विल बी जस्टिफाइड। या फिर आप फाइट ऑन कर सकते हो, गिव योरसेल्फ अ चांस, नॉट फॉर दीज एग्जाम्स बट फॉर लाइफ। आपकी कैरेक्टर आज डिफाइन होगी, आप फाइटर हो या रनर हो, आज डिफाइन होगा जब आप डिसाइड करते हो कि क्या मैं आज ये एग्जाम दूं या ना दूं। अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, जान लगाओगे, जितना पढ़े हो उतना ही वापस रिवाइज करते रहो। यू नीड नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू, जितना पढ़े हो उतना रिवाइज करते रहो, एग्जाम के पहले रिवाइज करते रहो, स्ट्रैटेजाइज करो, खुद को मोटिवेट करो, इंश्योर करो कि आप साइंटिफिक तरीके से अप्रोच कर रहे हो आप एग्जाम्स को। चाहे आपने 70% ही पढ़ाई की है, लेकिन उस 70% को इतना हार्डकोर बनाओ कि 70 में से 50 आ जाए, 70 में से 45 आ जाए, 70 में से 60 आ जाए, एंड इट इज पॉसिबल।
अभी भी टाइम बचा है। जो सेकंड ग्रुप लिख रहे हैं उनके पास और ज्यादा टाइम है, जो फर्स्ट ग्रुप लिख रहे हैं थोड़ा कम टाइम है, लेकिन टाइम है। हर एग्जाम के बीच में 1.5 दिन मिलता है भैया, 1.5 दिन में आदमी चांद पर पहुंच जा रहा है आजकल। आप बोल रहे हो मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा, ट्राई तो कर लो। नहीं क्लियर कर पाए, मालूम पड़ जाएगा कि गलती की थी, अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, अगली बार और अच्छे से पढ़ाई करोगे, मोमेंटम मिलेगा आप लोगों को कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं, फेल हो गया, अच्छे एग्जाम्स नहीं गए, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि नवंबर एग्जाम के लिए मुझे कंटिन्यू करना है अपना पढ़ाई, रोकूंगा नहीं, उसी मोमेंटम में आई विल रीस्टार्ट स्टडिंग। नवंबर एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बच गया है, वेरी लिमिटेड टाइम। इवन आफ्टर योर एग्जाम्स आर ओवर देयर ओनली बी 3.5-4 months लेफ्ट। आपको मोमेंटम चाहिए, आपको वो जोश चाहिए, आपको वो जुनून चाहिए। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब या शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा, वो आपकी मर्जी है, आप करोगे, लेकिन आज मैं पूछूंगा आप लोगों से सेल्फ रिफ्लेक्ट करो। What do you want to be known as? You need not justify it to anybody. You need not justify it to me कि आप एग्जाम क्यों लिख रहे हो या क्यों नहीं लिख रहे हो. You need not justify it to anybody in the world कि आप एग्जाम क्यों लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो. You have to ask yourself. You have to tell yourself. आप जो डिसीजन लोगे वो क्यों ले रहे हो, एंड अगर आपको लगता है वो डिसीजन सही है, then it is fine. लेकिन अगर आप डिसाइड करते हो मुझे एग्जाम लिखने हैं, बैक योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैसे भी लिखना ही है, माइट एज वेल ट्राई, माइट एज वेल फाइट, हो सकता है आप जीत ही जाओ। लक भी तो एक चीज होती है ना, मे बी यू आर राइडिंग योर लक, मे बी दोज 15 days आर गोइंग टू बी द लकीएस्ट डेज ऑफ योर लाइफ। मे बी जो आपने 50 मार्क का पढ़ा है वही 50 मार्क का पेपर में आ गया है। यू नेवर नो, गिव योर सेल्फ अ चांस इज ऑल आई एम सेइंग। चांस से मेरे को याद आया, अनअकैडमी भी आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारे चांसेस देगा अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, अच्छे से पास करने के लिए। उनकी एवेंजर्स बैच जो है नवंबर 21 के लिए एंड उसके बियॉन्ड फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, नॉट ओनली फाउंडेशन, इंटर फाइनल के लिए भी बहुत सारी उनकी क्लासेस चालू हो रही है। हर वेडनेसडे नया बैच आता है, टॉप एजुकेटर्स उनके पढ़ाते हैं। आप लोग देखोगे, आप लोग फॉलो करोगे, शायद आप लोगों को वहां पर गाइडेंस मिल जाए, मदद मिल जाए, रिविजन्स हो जाए। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। डिटेल जो है मेरी स्क्रीन पर भी है, कोड अरियंत यूज करोगे आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में भी मैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उनकी पूरे डिटेल्स छोड़ दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हो। एंड आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, डिसाइड कर सकते हो आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।